युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक पर पहुंच चुके हैं और इस श्लोक में भगवान कृष्ण अब डिफरेंस बता रहे हैं युक्त और अयुक्त में। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि कायेन मनसा बुद्धया, कि ये जो डिवोटी होता है वो इस तरह से अब अपने मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, सबको, इंद्रियां, सबको वो भगवान का ही मानता है और इसलिए वो भगवान की सेवा में लगाता है। पहले अपना मान के भगवान की सेवा में लगा रहा होता है और फिर भगवान का ही मान के भगवान की सेवा में लगाता है और इस तरह से फिर धीरे धीरे फिर वो आत्मशुद्ध है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और वो लिबरेट हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। ये हमने कल चर्चा की थी और आज वाले श्लोक में और फिर एक्चुअली उससे फिर अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आया भगवान का पॉइंट सुनने से। ऐसा पूर्वतेचार्य भी अपनी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि क्वेश्चन आया कि भगवान ये कर्म करते करते ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग शांति को प्राप्त करते हैं और कुछ लोग अशांति को प्राप्त करते हैं, या कुछ लोग कर्म बंधन में फंस जाते हैं संसार में और कुछ लोग काम करते हुए भी फंसते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है कि मतलब कोई जीवन मुक्त हो रहा, कोई जीवन मुक्त नहीं हो रहा? क्यों ऐसा पूछ पा रहा है अर्जुन? क्योंकि अर्जुन की ये सुनने के बाद विवेक डेवलप हो गया अर्जुन का। अर्जुन अब सोच रहा है कि भगवान ऐसा हो ही क्यों रहा है, उसकी प्राज्ञा डेवलप हो गई है। इसलिए अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान ऐसा कैसे है कि सेम काम करते हुए कुछ लोग काम में फंस रहे हैं, काम अर्थात कर्म बंधन में, और कुछ लोग कर्म बंधन में नहीं फंस रहे, तो ऐसा कैसे हो रहा है भगवान? तो उसके उत्तर में भगवान अब ये श्लोक बोल रहे हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, अर्थात कि युक्तः अर्थात कृष्ण कॉन्शियस से युक्त, भगवान की चेतना से युक्त होकर भक्ति में लगा हुआ, कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल को त्याग कर, शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, जो डिवोटी है, प्योर डिवोटी, वो शांतिम आपनोति, शांति को प्राप्त करता है। कैसी शांति को? नैष्ठिकीम, अचल शांति को, ऐसी शांति को जो कभी फिर खत्म नहीं होगी। और फिर दूसरा भगवान बता रहे हैं कि अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कहने का अर्थ ये है कि अयुक्तः, जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, जिसकी चेतना भगवान कृष्ण में नहीं लगी हुई, कामकारेण, क्यों नहीं लगी हुई? क्योंकि वो अपनी इच्छा की पूर्ति के पीछे पागल है और इस कारण से वो वो भोग कर रहा है कर्मफल का। कामकारेण, अपने कर्मफल को भोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि फले सक्तो निबध्यते, क्योंकि वो फल से आसक्त था। वो काम कर ही इसलिए रहा था कि मैं फल आएगा तो उसको भोगूंगा, और इसलिए वो निबध्यते अर्थात इस संसार में बंध जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। या सिंपल भाषा में, जो युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, जो डिवोटी है उसको क्रेविंग नहीं हो रही अपने कर्म फल की। क्रेविंग अर्थात उसको अंदर खुजली नहीं मच रही कि जब फल आएगा मैं उसको भोग करूँगा। लेकिन जो नॉन डिवोटी है, जो अयुक्त है, जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, भगवान की चेतना से रहित है, वो सोचेगा, वो कर्म फल को भोगना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपने कर्म के फल को भोगने की क्रेविंग है। वो पागल हो रहा है, कब फल आएगा, कब सैलरी आएगी और मैं जाके होटल में आराम से रहूँगा, 2 दिन छुट्टी मना के आऊँगा और भोग करूँगा, मज़े करूँगा। और ऐसा व्यक्ति फिर संसार में बनेगा नहीं तो कौन बनेगा? तो ये भगवान यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं, मतलब जिसका माइंड डिस्टर्ब नहीं है और जिसके अंदर क्रेविंग नहीं है, जिसके अंदर अपने कर्म के फल को भोगने की इच्छा नहीं है, जो कर्म फल को भगवान को ही अर्पण करना चाहता है, उसका श्रेय भगवान को देना चाहता है, ऐसा व्यक्ति एनलाइटेंड सोल है, जीवन मुक्त है। और जो ऐसा नहीं करता वो पागल व्यक्ति है। इसलिए उसको इस संसार से निकलना उसको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये इस श्लोक का यहाँ आशय है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की